हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा इंटरव्यू क्वेश्चन होने वाला है वो होने वाला है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आरडीडी एंड अ डेटा फ्रेम। पाइस्पार्क के अंदर पहले आरडीडी भी काफ़ी यूज़ किया जाता था, लेकिन अब आरडीडी उतना यूज़ नहीं होता है, डेटा फ्रेम यूज़ होता है। सो आई हैव प्रिपेयर्ड वन टेबल फॉर दैट, और किस किस बेसिस पे हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्विकली। देखिए, सबसे पहले आरडीडी की जो फुल फॉर्म होती है, दिस स्टैंड्स फॉर रेजिलिएंट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट। एट द सेम टाइम डेटा फ्रेम itself इज अ वर्ड। डेटा फ्रेम भी वही चीज़ है, मोर ओवर इट्स अ टेबल लाइक स्ट्रक्चर एट द बैक एंड, बट फंक्शनैलिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अब क्या क्या डिफरेंस है, चलिए वो बात करते हैं। सबसे पहले तो एक्सट्रैक्शन लेवल या फिर एब्स्ट्रैक्शन लेवल पे क्या डिफरेंस है। देखिए, लो लेवल एब्स्ट्रैक्शन इसका होता था, जबकि जो डेटा फ्रेम है ये हाईली एक्सट्रैक्शन करता है डेटा का, मतलब ये बहुत ज़्यादा इससे ऑप्टिमाइज्ड वर्जन है डेटा टेबल का इन पाइस्पार्क। नेक्स्ट इज डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर लेवल पे अगर आप देखें तो आरडीडी जो होता है, दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट with no schema, and data frame is a structure with row and column with schema। तो ये that's why this is much more efficient and आजकल data frame ही यूज होता है। then API वाइज हम बात करें तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग, मैप, फिल्टर और रिड्यूस का इसमें बहुत ज़्यादा यूज किया जाता था, जबकि जो आपका डेटा फ्रेम है इसने क्या किया, इसने एक तरीके से SQL को आपके इनहेरिट करके दे दिया स्पार्क के अंदर। तो अब आप सिलेक्ट, ग्रुप बाय, जॉइंस, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। जबकि जो आपका आरडीडी होता था उसमें मैप, रिड्यूस, ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीजें होती थी। जो नॉन प्रोग्रामर बंदा है उसके लिए ये टफ है यूज करना, बल्कि जो नॉन प्रोग्रामर है ना उसको एसक्यूएल सिखाना बहुत ईजी है, क्योंकि एसक्यूएल वो फास्टली सीखेगा। तो दैट इज वाई दिस इज मच मोर इन यूज इन मार्केट। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस। जो आपका आरडीडी होता था, दिस इज लेस वेरी लेस ऑप्टिमाइज, ओके। एंड इसके अंदर ऑप्टिमाइजेशन की जो स्कोप होते थे वो भी बहुत कम होते थे, जबकि जो आपका डेटा फ्रेम है, दिस इज हाईली कस्टमाइजेबल बिकॉज ऑफ दिस कैटलिस्ट क्वेरी ऑप्टिमाइजर, ओके। हालांकि हमें इसकी जल्दी से जरूरत नहीं पड़ती, प्रोग्रामर लेवल पे आप ये चीजें डायरेक्टली यूज नहीं करोगे, बिकॉज एडमिन ये चीजें ऑलरेडी इंस्टॉल करके आपको प्रॉपर्ली देगा, कॉन्फ़िगर करके आपको देगा। नाउ ईज ऑफ यूज, दिस रिक्वायर मोर मैनुअल एफर्ट ऑब्वियसली, बिकॉज इसके अंदर जो प्रोग्रामिंग एफर्ट है वो ज्यादा लगने वाला है, जबकि जो डेटा फ्रेम है वो मोर यूजर फ्रेंडली है, कंसाइज है, हाई लेवल एपीआई है, क्योंकि ये एसक्यूएल डिपेंडेंट है मोर ओवर। नाउ एक और चीज़ है, देखिए, नो नेटिव एसक्यूएल सपोर्ट। ये सबसे बड़ा इसका जो ड्रॉबैक था, क्योंकि एसक्यूएल सबसे ज़्यादा लोग जानते हैं जो आईटी में काम कर रहे होते हैं। एसक्यूएल जिनको आती है तो वो लोग इस पे इजीली काम कर सकते हैं। और आपने एक चीज़ का नाम सुना होगा, वो है हाइव, जो कि बिग डेटा के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। हाइव के अंदर जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो होती है HQL। HQL is nothing, it's a kind of subset of SQL itself। तो that's why big data में ये यूज़ होता है। नाउ यूज केसेस देखिए, फाइन ग्रेन कंट्रोल, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, कस्टम ऑपरेशंस। जबकि यहाँ पे स्ट्रक्चर डेटा है, ATL टास्क एंड डेटा एनालिसिस बहुत फास्ट है। SQL क्वेरीज भी आप लिख सकते हो, जो कि इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बना था। यहाँ पे ये भाई साहब स्टार जीत गए थे और इनके लिए माइनस माइनस हो गई थी चीजें, आरडीडी यहाँ पे पीछे रह गया था ऑब्वियसली। नाउ देखिए, टाइप सेफ्टी इसके अंदर है, इसके अंदर नो टाइप सेफ्टी है इन डायनेमिक लैंग्वेज, ऑब्वियसली आर एंड पाइथन, बट टाइप सेफ्टी इन स्काला में क्यों है, क्योंकि जो आपका जो स्पार्क है, स्पार्क जो हमारा एग्जीक्यूशन इंजन है, ये किस लैंग्वेज में लिखा गया है, ये लिखा ही स्काला में गया है। जबकि जो पाइथन और आर हैं, दे आर मोर ओवर लाइक कम्युनिकेटिंग लैंग्वेज, मतलब वो इसके साथ एज अ एपीआई डील करती हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस जिसको हम कहते हैं। जबकि स्काला इसकी एक तरीके से नेटिव लैंग्वेज है, क्योंकि जो स्पार्क लिखा गया है वो स्काला में लिखा गया है। देन सीरियलाइजेशन लेवल पे कंपेयर करते हैं, मैनुअल सीरियलाइजेशन कैन इंपैक्ट परफॉर्मेंस, ऑप्टिमाइज्ड बाइनरी फॉर्मेट फॉर बेटर परफॉर्मेंस, दिस इज मच मोर अंडरस्टैंडिंग। पूरा क्लियर है, आई होप आपको यहां तक चीजें क्लियर है। नाउ कंपैटिबिलिटी विद द स्पार्क, fundamental for Spark component, fully integrated with Spark, SQL, machine learning library and other component। देखिए, ये जो था ना RDD, ये तो ऑब्वियसली नेटिव था। सबसे पहले स्पार्क में यही बनाया गया था कि जो भैया हमारी टेबल होगी ना, जो हमारे यहाँ टेबल बनेंगी, उनको हम आरडीडी कहा करेंगे। लेकिन धीरे धीरे जब इवॉल्व हुआ तो उसके बाद डेटा फ्रेम पिक्चर में आया, उसके बाद मशीन लर्निंग भी इंप्लीमेंट हुई, पाइथन भी आ गई पिक्चर में, और भी लैंग्वेजेस आ गई जो कि आर आ गई। तो नाउ इसको मच मोर इवॉल्व करने के लिए देखिए, ये जो पार्ट है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फुल्ली इंटीग्रेटेड विद स्पार्क SQL, मशीन लर्निंग, MLlib जो है मशीन लर्निंग लाइब्रेरी है, दिस इज अ सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइज। तो ये
आपको याद रखना है। ओके, तो अब जब भी आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो आपको ये आंसर देना है। चलिए, ऑल द बेस्ट, मिलता हूं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।